जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम जानेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के बारे में। क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, सभी कुछ विस्तार में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कथा कुछ इस प्रकार आती है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पर प्रकट होने का निश्चय किया। भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं और राजा इंद्रदुम्न से कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब राजा भगवान जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान तो वो ये मांगते हैं कि मेरे कोई भी संतान न हो, क्योंकि अगर मेरे संतान होगी तो वो आपके मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेगी, जिससे आप जन सामान्य को समान रूप से दर्शन नहीं दे पाएंगे। दूसरा वरदान राजन मांगते हैं कि हे भगवान जगन्नाथ, आपके हाथ कभी भी खाली नहीं रहने चाहिए। आप दिन भर भरपूर मात्रा में प्रसाद ग्रहण करिएगा, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनना चाहिए। तीसरा वरदान वो ये मांगते हैं कि आप दिन भर में सिर्फ 3 घंटे ही विश्राम करिएगा और बाकी समय आप अपने भक्तों को दर्शन देते रहिएगा। भगवान जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर राजा के तीनों ही वरदान स्वीकार कर लिए। तभी वो देखते हैं कि माता गुंडीचा कुछ चिंता में लग रही हैं। वे कहते हैं, हे माता, आप क्या सोच रही हैं? माता गुंडीचा कहती है कि हर स्त्री का ये सपना होता है कि उसके पुत्र हो जो कि हर साल उससे मिलने आए, उसका श्राद्ध कर्म करे, लेकिन मेरा ये सपना तो अब अधूरा ही रह जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता आप बिल्कुल चिंता न करें, आज से मैं और बलदाऊ आपके पुत्र होंगे। हर साल हम आपसे मिलने भी आएंगे और हम आपका श्राद्ध कर्म भी करेंगे। तभी माता गुंडीचा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। भगवान जगन्नाथ जी राजा इंद्रदुम्न से कहते हैं कि अब आप मेरा महाअभिषेक करवाइए और मेरे विग्रहों की स्थापना करवाइए। तभी राजा इंद्रदुम्न 108 जल के स्वर्ण कलशों के साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाअभिषेक करवाते हैं और उनके विग्रहों की मंदिर में स्थापना करवाते हैं। तभी से एक और परंपरा शुरू होती है जो कि है स्नान यात्रा की। तो हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ के जन्मदिन के उत्सव पर उन्हें महाअभिषेक करवाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान इतना स्नान कर लेते हैं कि वो बीमार ही पड़ जाते हैं और मंदिर से दूर किसी जगह पर उनका राजवैद्य से इलाज चलता है। 15 दिनों तक के लिए मंदिर बंद रहता है और भगवान को कई अलग अलग औषधियों से निर्मित काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन के बाद जब तीनों भाई बहन स्वस्थ होकर मंदिर आते हैं, तभी सुभद्रा जी भगवान से कहती हैं कि हे भैया, कितना समय हो गया, हम कहीं बाहर नहीं गए और अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो क्यों ना नगर भ्रमण किया जाए। भगवान जगन्नाथ तुरंत स्वीकृति दे देते हैं। नगर भ्रमण के स्वीकृति का एक कारण ये भी था कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर आकर उनका दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान को तो अपने भक्तों को दर्शन देना है, तो इसीलिए नगर भ्रमण एक बहाना भी है ताकि वो उन भक्तों को भी अपने दर्शन दे सके। तो अब ये है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन। इस दिन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी तीनों ही अपने अपने रथ पर विराजमान होकर नीलाचल से निकलते हैं। और हाँ, एक वचन भी तो जो माता गुंडीचा को दिया था वो पूरा करना था कि हम हर साल आपके यहाँ आएंगे। तो रथ यात्रा जो है वो नीलाचल से निकलती है जगन्नाथ मंदिर से और वो गुंडीचा मंदिर तक जाती है। अब अपने रथ पर विराजमान होकर तीनों ही भक्तों को दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को लाखों करोड़ों लोग खींचते हैं, लेकिन वो रथ चलता सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मर्जी से ही है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो वो रथ 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप हमेशा एक चीज नोटिस करिएगा कि मार्ग में एक न एक बार बारिश अवश्य होती है। भगवान जगन्नाथ की लीला और उनके रहस्यों को तो वही समझ सकते हैं। तो बस इसी तरह अपने भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाते हैं। संध्या होते होते मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद, अपनी माता के साथ समय व्यतीत करने के बाद वे वापस नीलाचल आ जाते हैं अपने मंदिर में। और ये दिन होता है शुक्ल एकादशी का, जिस दिन रथ यात्रा वापस आ जाती है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। अब अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत महिमा कही गई है। तो कुछ महिमा इस प्रकार से आती है। पद्म पुराण में रथ यात्रा के महत्व को कुछ इस प्रकार बताया गया है। अथ रथ यात्रा महोत्सवं च श्रवन्ति ये भाग्यवतो नरास्ते पुण्यम हिते लभन्तेन्ये जन्मनि जन्मनि कर्मणि। इसका अर्थ है, जो भाग्यशाली व्यक्ति रथ यात्रा महोत्सव को सुनते हैं वे अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये तो थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे गोविंद।